ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे से दुनिया को ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज सुनाने का एक बड़ा प्रयास किया है और ब्रिक्स जैसे रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीम इंडिया ने ग्लोबल साउथ की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की है। ये जो हम बात करते हैं ना कि भारत की आत्मा, भारत का डीएनए वसुधैव कुटुंबकम, और खासकर जब हम अंत्योदय की भी बात करते हैं, ठीक है, एक सरकार अपने राष्ट्र में अपनी सीमाओं के तहत अपने नागरिकों के लिए बात करती है, लेकिन वो हमारी भावनाएं हैं, वो है भारत। और ऐसे में ग्लोबल साउथ जो लंबे वक्त से खुद को इग्नोर्ड महसूस कर रहा था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौरे पर वहां जा रहे हैं, घाना पहुंचे, त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे, सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं, ब्रिक्स जैसी समिट में, ब्रिक्स जैसे रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ की आवाज को और मुखर कर रहे हैं। एक बार ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट तस्वीर है। ब्रिक्स का क्या रुतबा है ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ब्रिक्स से ब्रिक्स और उसके बाद और भी देशों को इसमें जोड़ा गया है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति लूला आपको नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा और भी साथी जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। प्रधानमंत्री ने इस मंच से भी साफ कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल साउथ को आश्वासन मिलता है। वैश्विक शांति, सुरक्षा और सुशासन सुधार पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में वैश्विक दक्षिण की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की, जहां विकास, संसाधन वितरण और सुरक्षा जैसे मुद्दों में इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं मिलने से वो भी दुखी नजर आए। और जो ग्लोबल साउथ के राष्ट्र हैं वो लंबे वक्त से महसूस कर रहे हैं कि हमको तो सब इग्नोर कर रहे हैं, स्लैंग्स में हमको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, लेकिन रियलिटी में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, हम लोग कहाँ हैं? कहीं नहीं है। तो ये तस्वीर अपने आप में काफ़ी कुछ बताती है। ये भी बताती है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ लोग बल्कि ग्लोबल लीडर्स भी इतना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ से ये भी कहा कि जलवायु, वित्त, सतत विकास और प्रौद्योगिकी पहुंच जैसे क्षेत्रों में वैश्विक दक्षिण को केवल प्रतीकात्मक आश्वासन मिले हैं। 20वीं सदी में बनी वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इन संस्थाओं को उन्होंने सिम कार्ड के बिना मोबाइल की तरह बताया, जो 21वीं सदी के चैलेंजेस जैसे युद्ध, महामारी, आर्थिक संकट और साइबर खतरों से निपटने में असमर्थ हैं। तो ये तस्वीरें आ गई। इन तस्वीरों का आप भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसा मैंने बताया, ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का ग्लोबल साउथ के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम। और इन मीटिंग्स के दौरान भी प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन मिले हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया, जो कि ब्राजील से मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है। महिमा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी तक हम वो अच्छी तस्वीर देख रहे थे, सबको तस्वीरें बहुत अच्छी लगती है जब प्रधानमंत्री घाना पहुंचते हैं, त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचते हैं, अर्जेंटीना भी गए और अभी नाइजीरिया भी प्रधानमंत्री जाएंगे। सिर्फ फोटोशॉप या फोटोशूट के लिए प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ जरूर हर कोई कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके असली मायने क्या है ये पहले भी बताए और ब्रिक्स जैसे रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म पर भी इन चिंताओं को व्यक्त किया। बता रहे कि क्यों वो छोटे राष्ट्र या कमजोर राष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर जगह होगी, प्रधानमंत्री उनको जगह जरूर देंगे। बिल्कुल रोहित, सही कहा आपने। जब बात आती है ग्लोबल साउथ की, क्योंकि हम लगातार सुनते आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5 देशों का दौरा रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जहां जहां प्रधानमंत्री अभी तक गए, चाहे वो घाना हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, और अब इस समय क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रखे हैं और हम उसी वेन्यू पर मौजूद है, साथ ही साथ हम आपको हल्के विजुअल्स दिखाते चलते हैं, क्योंकि जो लीडर्स है, जो हलचल है यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि ब्रिक्स समिट में क्या कुछ खास होता नजर आएगा। मैं आपको सुन रही थी लगातार रोहित, आप बात कर रहे थे कि क्या कुछ खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बोला, क्योंकि जिसे कहते हैं ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है वो भारत बना हुआ है। ब्रिक्स में आए इंडिया सिर्फ भारत नहीं बल्कि एक वॉइस है ग्लोबल साउथ की, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ शब्दों में बता दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये ग्लोबल संस्थाएं बनी हुई है, इन्होंने ग्लोबल साउथ को बिल्कुल ही मार्जिन पे रखा हुआ है किसी भी चीज में, किसी भी सेक्टर की अगर बात आ जाए। जबकि अगर हम ग्लोबल साउथ के
देशों की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा जीडीपी, अगर हम वर्ल्ड जीडीपी की बात करते हैं, ग्लोबल जीडीपी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूशन में कौन करता है? ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं वो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ग्लोबल साउथ को मार्जिन पे रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के बिना अगर ये ग्लोबल संस्थाएं समझती हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएंगी, तो क्योंकि मैंने वो एग्जांपल सुना था जो आपने बोला, तो ये एक मोबाइल फोन में सिम तो है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जांपल दिया कि कोई भी ग्लोबल संस्था अगर होगी तो वो ग्लोबल साउथ के बिना पूरी नहीं हो सकती। साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि लगातार मुझे याद है हम इस बारे में भी चर्चा कर रहे थे रोहित, की यूएन के रिफॉर्म्स के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 देश गए थे उसमें भी कहा था कि हमें बहुत उम्मीद थी कि जब 75 साल पूरे हो जाएंगे यूएन को, तो जो रिफॉर्म्स हैं, जो पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, उन पर चर्चा होगी, उस पर चीजें करी जाएंगी। लेकिन फिर वही बात हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सारे के सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है और ग्लोबल साउथ की वॉइस को मार्जिन पे रखा जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से कई ऐसे क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में कई ऐसे देश आते हैं, छोटे देश आते हैं जिन पर क्लाइमेट चेंज का असर जो होता है वो बहुत होता है, जिसमें ग्लोबल संस्थाओं के भागीदारी की बहुत जरूरत होती है। लेकिन वो भागीदारी जो है ग्लोबल साउथ को नहीं मिल पाई है। इस बात को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने एड्रेस में कहा था। तमाम बातें यहाँ पर ग्लोबल साउथ की वॉइस बनते हुए प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि चाहे एआई हो, कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलती उभरती नजर आ रही हैं और उस पर हमें काम करना चाहिए। साथ ही साथ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से फ्री ट्रेड को लेकर भी काफी दबाव जो है वो बनाया जा रहा है, उससे भी हम लोगों को एकजुट होकर जूझना पड़ेगा। तो तमाम बातें यहाँ पर जब बात आती है ग्लोबल साउथ की, तो प्रधानमंत्री, अभी तस्वीरें भी आ ही रही हैं, अभी सेशंस जो हैं वो लगातार चलते रहेंगे, उनसे जुड़ी अपडेट्स आप मुझे देते रहोगे। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पीएमओ को कवर करती हैं, ब्रिक्स ही नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जिन जिन राष्ट्रों में गए आप वहां पर भी गए, कई ब्रीफिंग्स हुई, उसमें आपने चीजों को सुना, समझा और दर्शकों तक भी पहुंचाया। महिमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक वक्त पर अब सुपर पावर अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन, इनको बहुत संपन्न माना जाता था और भारत भी कोशिश करता था कि इनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते हो जाए। लेकिन पिछले कुछ वक्त में, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, भारत सरकार के इस टेन्योर में हमने देखा है कि साझेदारों को भी बदला गया है। हमारा फोकस अब अमेरिका, यूके के अलावा अब जैसे साउथ, ग्लोबल साउथ ये बातें लगातार चल रही हैं, अब नए साझेदारों की तरफ भी भारत शिफ्ट हो रहा है। इसको आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल रोहित, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ, क्योंकि भारत की जब हम बात करते हैं तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। हालांकि बाकी के जो देश हैं, चाहे उसमें इंडोनेशिया का इंक्लूजन हो गया हो 2025 में, हमने देखा। हालांकि ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगी इसके बाद, क्योंकि ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से ब्रिक्स में और भी देशों को इंक्लूड किया गया, उनको भी मेंबर्स बनाया गया, तो इससे साफ होता है कि किस तरीके से प्रोग्रेसिव मेंटालिटी और प्रोग्रेसिव ग्रोथ के साथ अब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स समिट है, वो चलता नजर आ रहा है। और खास तौर से किस तरीके से जो इंक्लूजन हो रहा है देशों का, उससे भी एक बहुत ही ज्यादा एक जो भागीदारी है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्यों शिफ्ट ऑफ पार्टनर्स हुआ, आपको याद होगा कि किस तरीके से टैरिफ का एक जो दौर चला था, ट्रंप की तरफ से जो आया था, यूएस की तरफ से आया था, रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत चला था, ग्लोबल टेंशंस बहुत तरीके से हमें नजर आ रही हैं, रशिया अपनी तरीके से जूझता नजर आ रहा है, ईरान का अपना मुद्दा चलता नजर आ रहा है, तो कई ऐसी ग्लोबल टेंशंस है। लेकिन उसी बीच में अगर हम भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते नजर आए और उन्होंने आज भी ब्रिक्स समिट में अपने एड्रेस में ये बात साफ कर दी कि अगर हमारी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, हमारी किसी भी तरीके की कोई प्राथमिकता है, किसी भी तरीके की कोई प्रायोरिटी है, तो हम उसके लिए स्टैंड लेंगे और लेते आए हैं। तो ये कई ऐसी तमाम बातें हैं जहां पर, क्योंकि हम ट्रेड की हम बात कर रहे थे, मुझे याद है लास्ट बुलेटिन में कि किस तरीके से और क्या कुछ हम ट्रेड के मद्देनजर देखते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो वहीं वसुधैव
कुटुंबकम की भी बात करते हैं कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो जिसके ये कहना गलत नहीं होगा कि शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर्स नहीं, बल्कि और लोगों को भी साथ लेके चलना, विकास के लिए साथ लेके चलना, डेवलपमेंट के लिए साथ लेके चलना, कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो हो सके। अब क्योंकि हम बैंक्स की अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स जब फॉर्म हुआ था, रोहित अपने दर्शकों को बता दें, तो किस तरीके से वेस्टर्न का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, वर्ल्ड बैंक का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम हो जाए, इसके लिए इन्होंने अपना एक बैंक भी खोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें किसी ना किसी तरीके से पैसा देके उनकी मदद हो जाए। तो यही बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो कि वर्ल्ड की जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके बावजूद जो उनकी एक प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जो उनको एक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जो उनको डिसीजन टेबल पे बैठना होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये सभी कंट्री का जो समूह है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलता नजर आया। और आपने सही कहा कि ये एक सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है, खाली फोटो अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर तमाम बातें हो रही हैं। यहाँ पे एआई से किस तरीके से हम लोग जॉब निकाल सकते हैं या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं, उसकी बातें चल रही है। क्लाइमेट चेंज पर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, तमाम ऐसे सेशंस हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते नजर आएंगे। हालांकि अगर हम बायलैटरल्स की बात करते हैं तो मलेशिया के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल कर सकते हैं, ऐसी अगर सूत्रों की माने। कई ऐसे काउंटर पार्ट्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके साथ बायलैटरल करते नजर आएंगे। और लाजमी सी बात है जब बायलैटरल होती है तो कई मुद्दों पर बात होती है। ट्रेड एक ऐसा मुद्दा हो गया कि हमारी इकोनॉमी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कहते हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो भारत बन चुका है, लेकिन अब समय है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। और जिस तरीके से ग्रोथ भारत करता नजर आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, डिजिटलाइजेशन हो, क्योंकि यूपीआई पर बहुत ज्यादा जोर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पूरी दुनिया में यूपीआई का डंका भी है। कई सारे फैक्टर्स हैं। आपने मुझे एक और नई टर्मिनोलॉजी दी। अभी मैं कह रहा था कि जो शिफ्टिंग हो रहा है पार्टनर्स का, आपने कहा इंक्लूजन, और फिर मेरे मन में एक और सवाल आया कि कई बार क्या होता है, बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं जब इंक्लूजन की बात आती है तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन भारत ऐसा मुल्क नहीं है कि किसी के आने से वो इनसिक्योर हो जाए। दिल हमारा बहुत बड़ा है। मैं जानता हूं कि अभी तो समिट के, अभी कल भी समिट बाकी है, अभी भी और सेशंस चलते रहेंगे। ब्राजील से आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं महिमा, थैंक यू सो मच, आप जुड़ रही हैं, आगे भी जुड़ूंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद।